हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने एकलव्य एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का अपने एक नया टॉपिक, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये हमारा आज पढ़ने वाला है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसमें यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और चाहे वो कोई भी एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आते किस तरीके से हैं, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें जो अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट और प्लस मिक्स क्वेश्चन करके कुछ क्वेश्चन उस तरीके से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग को स्टार्ट करने से पहले इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक ओवरव्यू देखेंगे कि जो हमारा इसमें बेसिक चीजें हमसे जो उसमें रिलेटेड क्वेश्चन के पूछी जाती है। ठीक है, तो उन चीजों को हम समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे अल्फाबेट। जो अल्फाबेट होते हैं आपके ए से जेड तक, ए से जेड तक जो लेटर होते हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, उनकी पहले वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे लेटर, ठीक है, जो हमारे लेटर्स होते हैं उनको हम देखेंगे कि जो हमारे ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये हमारे लेटर होते हैं, ये आपको सभी को पता होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा इनका आता है कि जो हमारे लेटर होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब इनकी आती है बच्चों पहलेस वैल्यू। ठीक है, क्या होती है, पहलेस वैल्यू। ठीक, इनकी आती है पहलेस वैल्यू। पहलेस वैल्यू इनकी बच्चों आपको याद होनी चाहिए। ठीक, इनकी पहलेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि जैसे कि सपोज मैं बात करूं कि 20 बताइए कि मतलब x की क्या पहलेस वैल्यू होगी, n की कौन सी पहलेस वैल्यू होगी, या फिर आपकी u की कौन सी पहलेस वैल्यू होगी और v की कौन सी पहलेस वैल्यू होगी। आपको इन चीजों का इसका पता होना जरूरी है, क्योंकि यदि आपको ये पहलेस वैल्यू याद नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो आपके अल्फाबेट क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हम उन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने के लिए पहलेस वैल्यू की हेल्प लेते हैं। ठीक, इसलिए तो चलिए सबसे पहले हम इनकी पहलेस वैल्यू देख लेते हैं। सभी की जो लेटर्स होते हैं, पहलेस वैल्यू याद करने से पहले सबसे पहले आप देखिए जो हमारे लेटर होते हैं वो कितने होते हैं, वो 26 होते हैं। यदि हम 1 से स्टार्ट करें, देखिए ए पे कितना आता है 1, और बी पे आता है 2, इस पे सी पे आता है 3। तो इस तरीके से इनके नंबर आपके चेंज होते रहते हैं। ये है 6 7 और ये 8 9 10 11। ठीक है, तो एल कितने 12 13 14 और 15। इस तरीके से इनके सबकी पहलेस वैल्यू आपको याद करनी है, और इनकी याद करने के बाद आपको क्या होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको इनमें हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो इनकी पहलेस वैल्यू आप याद कर लेंगे 24। इस तरीके से आपकी टोटल कितनी होती है, ये आपकी पहलेस वैल्यू हो जाती है इनकी सभी की जो लेटर्स होते हैं। ठीक है, इनकी पहलेस वैल्यू आपको लर्न करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जो हम पहलेस वैल्यू किस तरीके से याद करें, सपोज दैट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको ये टोटली टिप पे याद होनी चाहिए। टिप पे मतलब एक तरीके से आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लर्न होनी चाहिए। तो उसको लर्न करने के लिए आपके एक बच्चों क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक होती है, सभी ने सुना होगा, इजोटी। ठीक है, एक वर्ड होता है इजोटी। इजोटी वर्ड से आप क्या कर सकते हैं, इनकी याद कर सकते हैं पहलेस वैल्यू को। ठीक है, एक इजोटी वर्ड होता है ई जे ओ टी वाई। क्या होता है, इजोटी एक वर्ड होता है, इससे आप याद कर सकते हैं। देखिए जैसे ई पर ई की पहले वैल्यू होती है 5, जे की होती है 10, ओ की होती है 15 और टी की होती है 20 और की होती है 25। तो कितने कितने का डिफरेंस है बच्चों, 5 का डिफरेंस है इसमें। ठीक है, और अब हम क्या कर सकते हैं कि 5 लेटर ऐसे हैं कि हम इनको याद रख सकते हैं। इजोटी वर्ड से आप 5 लेटर इनकी पहलेस वैल्यू याद रख सकते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, इससे पहले अब हम इनको देखिए को रिलेटेड करके इनको याद कर सकते हैं। जैसे कि ई से पहले क्या आता है बच्चों, डी आता है, और ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। तो डी का 4 हो गया, और 5 से बाद में क्या आता है, 6 आता है, और 5 से पहले आता है 4। तो इस तरीके से रिलेटेड करके भी आप इनको याद कर सकते हैं। क्यों मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ, आपको इसलिए याद करना है क्योंकि आपको रफ शीट पर जब आप एग्जाम देने जाते हैं, जब एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे आपको रफ शीट मिलती है। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि उसको ABCD को लिख लेते हैं, उनकी पहले वैल्यू को लिखते हैं। वो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, उसमें आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि उससे क्या होता है, बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होता है। क्वेश्चन में देखेंगे, फिर रफ शीट में देखेंगे, फिर वहां देखेंगे, तो वहां से आपका मतलब काफी जो टाइम है वो कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये सारी पहले वैल्यू आपको याद होना जरूरी है।
देन उसके बाद आप इसको और ट्रिक बना सकते हैं, जैसे तीन थ्री थ्री के पेयर में भी आप इसको डिफरेंस में लिख सकते हैं। तीन तीन में ऐड जोड़ा, तीन में तीन जोड़ा छः, छः में तीन जोड़ा 9, इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं डिफरेंस में, ठीक है। फिर इसमें 18, फिर 21 और 24, ठीक है। अब देखिए थ्री पहले, थ्री किसकी पहले से वैल्यू होती है, सी की होती है, और 6 की पहले से वैल्यू होती है, एफ की होती है, और 9 किसकी पहले से होती है, आई की, 12 किसकी होती है बच्चों, एल की, ओ होता है आपका 15 होती है ओ की, 18 पहले से वैल्यू होती है आर की, ठीक, और 21 होती है किसकी, यू की, ठीक है। और देन उसकी आपकी 24 किसकी होगी, एक्स की। तो इस तरीके से आप इनके पहले से वैल्यू को याद रख सकते हैं। एक ट्रिक आपकी ये हो गई और एक ट्रिक आपकी ये हो गई सेकंड वाली, तो दोनों ट्रिकों को आप याद करके समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये होती है पहले से वैल्यू। अब सपोज रैंडमली आपसे मैं पूछने लगूं, रैंडमली आपसे मैं पूछूं कि बताइए आप किसी भी लेटर की पहले से वैल्यू की बताइए कि जो है आप x की बताइए कितनी होती है, तो x की कितनी होती है 24। सपोज दैट मैं पूछ लूं भाई z की तो आपको याद ही होगी, z होते हैं 26 पर, ठीक है। या फिर मैं पूछ लूं बताइए n की पहले से वैल्यू कितनी होती है, तो n की पहले से वैल्यू आप लिख सकते हैं कितनी होती है बच्चों 14। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि q की बताइए, q की कितनी, q की होती है 17। तो इस तरीके से आप इनके सबके पहले से वैल्यू को याद रखना जरूरी है, बिल्कुल माइंड में आपके ऐसे होना चाहिए जैसे कि 1 2 3, ठीक है। ये सब चीजें याद कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस ऑफ टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे सभी। अब इसके बाद आगे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए इसमें अब हम बात करेंगे कि हमारे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, ये बनते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा और सबसे ज्यादा बच्चों ये है कि आपको कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक का जब तक आप प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपसे वो क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है सभी के लिए, ठीक। हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस करेंगे, रोज प्रैक्टिस करो, रीजनिंग को थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तो आपको बहुत अच्छी रीजनिंग हो जाएगी। और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें आपको बटे में से बटे नंबर लाए जा सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग बहुत एक इजी टॉपिक मान लीजिए और स्कोरिंग टॉपिक, ठीक है। ये आपका ऐसा एक सब्जेक्ट हो जाता है कंपटीशन के एंड से, ठीक है। चलिए अब इसके बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की। जैसे कि हमने बताया, अब सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फिर इसका आगे बढ़ेंगे चीजों को लेके। देखिए हम यदि बात करें तो आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है बच्चों, वो लेटर पे ही आता है। कौन सा, लेटर कोडिंग। क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है लेटर कोडिंग पे आता है। कौन सा, लेटर कोडिंग का ही आएगा आपका, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन आएगा आपका जो लेटर के साथ साथ में नंबर भी ऐड कर देगा। क्या कर देगा, लेटर के साथ साथ में वो नंबर भी ऐड करेगा, ठीक है। तो इसमें आप यार ऐसे लिख सकते हैं, नंबर कोडिंग भी दे सकता है। नंबर कोडिंग को कि आपको कुछ अल्फाबेट मतलब नंबर दे देगा, उनको भी कोडिंग के हिसाब से एडजस्ट कराएगा। तो आप लिख सकते हैं लेटर प्लस नंबर कोडिंग, लेटर प्लस नंबर कोडिंग, ठीक। देन उसके पास आपका तीसरा क्वेश्चन आता है जो आपसे पूछा जाता है मिक्स कोडिंग। दोनों को मिक्स करके, ठीक है, सबको मिक्स करके पूछ लिया जाता है कि नंबर भी डाल दिया फिर उसमें और पैटर्न के हिसाब से भी, ठीक है। तो एक आता है मिक्स कोडिंग, ठीक है, मिक्स कोडिंग, ठीक है। और चौथा मान लीजिए इसमें आ जाता है आपका जो पैटर्न पे आधारित होते हैं। कौन सा, पैटर्न, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे जो क्वेश्चंस है इन पे आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसमें हम लेटर कोडिंग पे पढ़ेंगे, लेटर कोडिंग पे वर्क करेंगे। लेटर कोडिंग पे आपके किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे हम समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो लेटर कोडिंग ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। और मिक्स कोडिंग यदि बात करें तो मिक्स कोडिंग में बच्चों आपके दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक आता है आपका ओल्ड पैटर्न पे और एक आता है आपका न्यू, ठीक है। तो दो तरीके से ओल्ड और न्यू क्या होगा जब हम मिक्स कोडिंग पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट है क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं किस पे भी, यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर कोडिंग के, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि जो लेटर कोडिंग है, लेटर कोडिंग में अपने कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। लेटर कोडिंग के अंदर ही आपके कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बना देता है एग्जामिनर, वो देखेंगे, ठीक है। नोट कर लिया, चलिए इसको रफ कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर कोडिंग पर कि कितने लेटर कोडिंग पे कितने तरीके से आपसे
क्वेश्चंस पूछता है और कौन कौन से वो मेथड्स होते हैं जो लेटर कोडिंग में आपके लगाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को आपका बनता है इसमें फर्स्ट लेटर कोडिंग के अंदर ही आपका पहला बनता है इसमें आपका फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, ठीक है। एक होता है हमारा जब हम फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे, क्या होगा जब आपका फॉरवर्ड जब आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। एक होगा, आप दूसरा आता है इसमें रिवर्स, ठीक है। कौन सा बच्चों इसमें आता है रिवर्स, ठीक है। देन तीसरा आता है क्रॉस। तो हम तीनों पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। मेथड जो लगाया जाता है मोस्टली लेटर कोडिंग में फॉरवर्ड हो गया, रिवर्स हो गया और एक होता है क्रॉस। तो तीनों पे किस तरीके से क्वेश्चंस बना देता है वो देखेंगे। देखिए फॉरवर्ड की यदि बात करें तो फॉरवर्ड में हम यहाँ पे इसको सीक्वेंस में लिख देता हूं मैं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरवर्ड की, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट आएगा आपका फॉरवर्ड, ठीक है। तो फॉरवर्ड की यदि बात करते हैं तो फॉरवर्ड में हमारा कौन सा होगा, ठीक है। चलिए फॉरवर्ड में हम बात करेंगे। फॉरवर्ड में सबसे पहला हमारा पैटर्न, सपोज दैट एक ये अल्फाबेट है, ये हम कुछ पैटर्न पढ़ेंगे फॉरवर्ड में पैटर्न, ठीक है। तो ये आपके इतने क्या है लेटर है। तो आपको कैसा फॉरवर्ड में एक के बाद दूसरा, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे इसके बाद सीधा ये आ जाएगा, इसके बाद ये लेटर बन जाएगा, इसके बाद ये लेटर होगा। अब इसमें क्या करेगा, या तो वो +1 कर देगा या फिर -1 कर देगा, या +2 कर देगा या -2 कर देगा, ठीक है। या 3 भी कर सकता है, पर ज्यादा नहीं ले जाता, 2 या 3 या 4 तक आपको 5 तक लेके जा सकता है, ज्यादा वो इसमें डिफरेंस नहीं डालता। तो जब सीधा सीधा आपको लेटर दे रखे होंगे वो कौन सी लेटर आएगी, वो फॉरवर्ड लेटर आएगी, ठीक है। तो फॉरवर्ड तरीके से क्वेश्चंस होंगे। कैसे क्वेश्चंस होंगे, सपोज दैट अब इसमें एग्जांपल के रूप में आप समझेंगे यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, ठीक है। सपोज दैट आपको बी दे दिया, सी और इस तरीके से कुछ एक लेटर दे रखा है, ठीक है। कोई इसमें लेटर दिएगा, आपको एक लेटर दे दिया, उसने कहा कि एक सांकेतिक भाषा में इस कोड को ये लिखा जाता है, ठीक है। तो बताइए इस कोड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो जो आपको जो एक कोड दे रखा है उस कोड का जो पैटर्न दे रखा है, तो आपको जो तीसरा वाला होगा, एक पैटर्न बन गया, इस पैटर्न के बाद वो पैटर्न कैसे बनेगा, क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन को देखो मैं लिख देता हूं, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बच्चों आपका बी, ठीक है, यहाँ पे सी और यहाँ पे ई, ठीक है, यहाँ पे लिखा एफ। तो कुछ इस तरीके से उसने कहा कि इस किसी सांकेतिक भाषा में इस कोड को ये लिखा जाता है, किसी सांकेतिक भाषा में इस कोड को ये लिखा जाता है। तो बताइए इसको, बताइए इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। किसी सांकेतिक भाषा में इस कोड को ये लिखा जाता है, तो बताइए इस कोड को क्या लिखा जाएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है वो कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए यदि आपको इसका लॉजिक समझ में आ जाता है, यदि इसके बाद इस पैटर्न का ये पैटर्न आया तो इसका क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए ये अभी यहाँ पे देखें हम ए के बी के बाद हम कहाँ पे गए, ए पे, इसके बाद सी के बाद कहाँ पे गए। तो यहाँ पे आप एक चीज दिखाई दे रही होगी कि बी में से क्या हुआ, 1 कम हुआ तो ए आ गया, जब सी में से 1 कम हुआ बी आ गया, सी में डी में से 1 कम हुआ सी आ गया, इसमें से 1 कम हुआ ए आया, इसमें से 1 कम हुआ एफ आया। क्यों आया, क्योंकि देखिए जो बी की पहले से वैल्यू होती है ये होती है 2, सी की होती है 3 और डी की होती है 4, ठीक है, एफ की होती है 6 और जी की होती है 7, ठीक है। इसी प्रकार आपको पहले से वैल्यू हमारे यहाँ पे काम आती है, ठीक है। यदि कोई लेटर में कंफ्यूजन है तो सबसे पहले आप पहले से वैल्यू लिख लो, देन उसके बाद आपकी इसकी ए की होती है 1, इसकी होती है 2, इसकी होती है 3, इसकी होती है, इसकी क्या होती है बच्चों 5 और इसकी होती है 6, ठीक है। तो ये चीजें आपको बनी। अब आपने क्या हुआ, यहाँ से इसमें से 1 कम करा, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5 और 7 में से 1 गया 6। तो ये हमारा पैटर्न हुआ कि हमें आप समझ में क्या है कि हमारा जो लॉजिक लग जा रहा है, लॉजिक क्या लग जा रहा है कि सब में से एक एक नंबर कम हो जा रहा है। तो बस इसमें भी आप क्या करेंगे, एक एक नंबर कम कर देंगे। तो देखिए जी का क्या होता है 7, एच का होता है 8, इसका होता है 9, इसका होता है 18, इसका होता है 7 और सब में से -1 हो रहा है। तो आपका आंसर क्या है, जी में से 7 में से एक कितना बचेगा 6, 6 पे आता है एफ, ठीक है बच्चों, क्या आता है एफ आता है। देन अब 8 है, 8 में से 1 गया 7, 7 पे आता है जी, ठीक है। 9, 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8, 8 पे आता है आपका एच, ठीक। देन उसके बाद आपका 18 है, 18 में से क्या गया 1 गया तो कितना बचा 17, 17 पे आता है बच्चों क्यों, और 7 बचा, 7 में से 1 गया कितना बचा 6, 6 पे आता है एफ। तो आपका जो आंसर होगा ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्वेश्चन आपसे
पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अभी किस तरीके से पैटर्न है, ये सीधा सीधा इस तरीके से पैटर्न है। ये कैसा पैटर्न फॉलो हुआ इसमें, फॉरवर्ड। ठीक है, कैसा होगा, फॉरवर्ड, एक के बाद दूसरा। ठीक है, क्रॉस में नहीं गया। समझ में आ गया चीजें। ये पैटर्न और ये क्वेश्चन दोनों नोट करो, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आगे चलते हैं, जल्दी से नोट करेंगे इसके। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे रिवर्स पैटर्न पर। ठीक है, कि जो रिवर्स पैटर्न होता है वो किस तरीके से आपसे घुमाता है क्वेश्चंस में, किस तरीके से पैटर्न बनता है उसमें। ठीक है, सबसे पहले आप पैटर्न को समझ लो, फिर उसके बाद हम एक चीज और पढ़ने वाले इसमें। ठीक है, जो आपके होते हैं अपोजिट लेटर। ठीक है, अपोजिट लेटर में। चलिए, यहां तक चीजें समझ में आ गई, इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपना। ये वाला पैटर्न आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा आता है बच्चों इसमें ही लेटर कोडिंग के अंदर ही आपसे पूछता है सेकंड पूछता है आपका रिवर्स। रिवर्स में आपका पैटर्न कैसा बनता है, सपोज दैट आपको कोई लेटर्स दे रखे हैं, ये आपके क्या है बच्चों, लेटर है। ठीक है, ये आपका एक लेटर ये है, इस पैटर्न को ये फॉलो करना है। ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो करना है, कौन सा पैटर्न होगा। तो इसमें किस तरीके से पैटर्न बनते हैं वो दिखाते हैं। देखिए, रिवर्स में आपका लास्ट वाला स्टार्टिंग में आ जाता है और स्टार्टिंग वाला लास्ट में आ जाता है। तो इस तरीके से जो आपका पैटर्न बनता है इसको कहते हैं रिवर्स पैटर्न। क्या कहते हैं, रिवर्स पैटर्न। मतलब आपका जो स्टार्टिंग वाला नंबर होता है, स्टार्टिंग वाला लेटर होता है, वो लास्ट में आ जाता है या लास्ट वाला स्टार्टिंग में आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनता है इस पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेते हैं, नोट कर लेना, क्योंकि आपको क्या, जब ये स्टार्टिंग आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग हो रहा है, इनका स्टार्टिंग है रीजनिंग का, उनके लिए बहुत हेल्प करता है चीजें। ठीक है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ पे क्या है, बी सी एच आई के पी और एल, ऐसा कुछ एक लेटर दे रखा है। ऐसे कोई एक लेटर दिया हुआ है। उसने कहा कि एक सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाता है, एक सांकेतिक भाषा में इसको एक सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाता है, एल पी के आई एच सी और बी लिखा जाता है। ठीक है, अब एक सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। तो बताइए आर पी एच क्यू पी को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, आप ये चीजें मतलब आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से पूछा जाता है। तो अब इसमें हुआ क्या लॉजिक, आपको लॉजिक क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि हो क्या रहा है। या तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर आप इसकी देख सकते हैं कि स्टार्टिंग वाला जो नंबर था वो हमारा लास्ट में पहुंच गया, और जो लास्ट वाला था वो स्टार्टिंग में आ गया। तो क्या हुआ, अब यदि हम इसको पैटर्न की बात करें, सी एच, ये आपको लिख लेते हैं सी एच के पी और एल, इसको नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे एल आया और पी के आई एच सी बी। तो अब क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, पी यहाँ पे आया, यहाँ पर आया सी। तो इस तरीके से आपका क्या पैटर्न फॉलो हो जा रहा है। तो कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ हमारा, ये वाला पैटर्न फॉलो हुआ। आपको पता लगे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब इसी पैटर्न में बच्चों वो ये भी कर सकता है कि +1 भी कर सकता है और -1 भी कर सकता है। ठीक है, इसमें 2 भी कर सकता है, इसमें 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है और 5 भी कर सकता है। तो वो आपको देखना है कि आपका रिवर्स पैटर्न लग रहा है, तो उसमें क्या क्रॉस जब हो जा रहा है रिवर्स पैटर्न के अंदर, क्या उसमें जो है आपका कुछ घट रहा है या जुड़ रहा है या सेम नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीजें आती कहां से, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको खुद से ही बच्चों ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, बस ये होता है कि आपको पैटर्न समझ में आना कि हाँ इस तरीके के आपको एक अटेंशन मिलनी चाहिए, जरूरी है कि हाँ इस तरीके के भी पैटर्न आपके फॉलो होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसलिए बताई जा रही है। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करा, जब आपको पता लग गया कि इसका ये आता है, इसका आंसर इस कोड का ये कोड इस तरीके से आता है। ठीक है, तो बस आपको ये बता देना, इसका कोड भी क्या करेंगे आप, इसका कोड कैसे बताएंगे। देखिए, अब आपको क्या करना है, सिर्फ जो स्टार्टिंग वाला है, जो लास्ट वाला है, उसको स्टार्टिंग में लिख देंगे। क्या जाएगा, पी क्यू एच पी आर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें और क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी, किस तरीके से पैटर्न हमारा फॉलो होता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। देन उसके बाद हम आगे चलेंगे अपना क्रॉस पे, जो हमने क्रॉस कोडिंग लेटर में जो हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये पैटर्न आपने नोट कर लिया होगा सभी ने। चलिए, तीसरा मैंने बताया था बच्चों आपको, तीसरा होता है आपका
क्रॉस पे आधारित। जब क्रॉस तरीके से क्रॉस में देगा, क्रॉस में किस तरीके से देता है, आपके क्या है, ये लेटर है, ठीक है, ये आपके लेटर्स हैं कुछ, और इस लेटर का ये एक लेटर दे दिया गया और, ठीक है, तो ये कहा कि इसको, इस लेटर को, इस कोड को किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है। तो बताइए इस कोड को किसी सांकेतिक भाषा में ये कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, लॉजिक ये होता है कि जो इसमें पैटर्न या लॉजिक लग रहा होगा वही उसमें लगेगा। ठीक है, बस आपका पैटर्न सेम होना चाहिए। क्वेश्चन को करने का तरीका कई हो सकते हैं, पर क्वेश्चन का मेथड, आंसर जो होगा वो सेम ही आएगा, वो अलग अलग नहीं आता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन को आपका लॉजिकली आपका जो पैटर्न होता है या जो मेथड होता है वो अलग अलग हो सकता है, पर आंसर आपका एक ही आता है, बट वो मेथड आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको आई थिंक समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे जो आपका क्रॉस पैटर्न होता है, तो क्रॉस पैटर्न में किस तरीके के पैटर्न्स आपके यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्रॉस पैटर्न में आपको कैसे लेके जा सकता है, इसको यहाँ ले जाएगा और इसको यहाँ पे लेके जाएगा। ठीक है, और इनको क्या कर देगा, स्ट्रेट कर देगा। तो इस तरीके के जो पैटर्न बनते हैं उनको कहते हैं क्रॉस पैटर्न के आधारित पे जो क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद यदि हम बात करते हैं देन इस पे इसमें और भी पैटर्न बन जाते हैं। आपके कुछ लेटर इस तरीके से दे रखे 4 लेटर, और इसमें भी क्रॉस तरीके से आपसे पूछ रहा था, क्या करेगा, इनको स्टार्टिंग में क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, क्रॉस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। इनको भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इसमें कई सारे आपके पैटर्न बनते हैं। समझ में आ गया। तो लेटर पे आधारित जो क्वेश्चंस थे और उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने समझे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सभी को। इसको जल्दी से नोट करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है और किसी भी पॉइंट पर आप डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप डिस्कस कर सकते हैं। कहीं हमारा जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप जाके क्वेरी दे सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको जो है उसका रिप्लाई देंगे, उसका सोल्यूशन आपके जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस आपका किस तरीके से आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन इसका करेंगे। क्वेश्चन कैसे, सपोज दैट आपको यहाँ पे एक बी दिया, यहाँ पे एच है, आई, और कुछ इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देगा, वो कहते हैं किसी सांकेतिक भाषा में इस कोड को आपको क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, देन और इसको ये लिखा जाता है। मैं कुछ एक क्वेश्चन बना देता हूँ आपका। ठीक है, इसको जे, एच और आई, ये आपको ये लिखा जाता है। ठीक है, आपका एक सांकेतिक भाषा में इस कोड को ये लिखा जाता है, एक सांकेतिक भाषा में इस कोड को ये लिखा जाता है। तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, एक सांकेतिक भाषा में इस कोड को ये लिखा जाता है, तो बताइए इस कोड को क्या लिखा जाएगा, आपको एक क्वेश्चन बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रखा है, देखिए ये बी का बी ऐसे आ गया और के का के ऐसे आ गया, जे इधर आया, एच इधर आ गया और आई इधर आ गया। तो कौन सा पैटर्न लगा, आपका ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने वाले मिलेंगे। तो आपका एफ सीधा सीधा एफ आ जाएगा। ठीक है, इसका सीधा सीधा क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, देखिए आर इधर आएगा, एच इधर आ जाएगा और ये स्टेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर जी एच। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस के टाइप्स के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।